राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में प्रिडिक्शन कर लेते हैं। आपके लिए जो स्प्रेड आया अच्छा है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव आया है तो आपने करना क्या है, सिर्फ मुझे फॉलो करना है। मैं हूँ ना मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ किस तरह से क्या करना है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, जैसे मैंने आपको समझाया उस तरह से आपने समझ के आगे बढ़ना है। अब संडे वाले दिन आपने करना क्या है, संडे वाले दिन आपके लिए नया कुछ आ रहा है, बड़ी तेज़ी से कोई ना कोई काम आपकी तरफ चला आ रहा है, लेकिन थोड़ी आपको इसके अंदर परेशानियां भी झेलनी पड़ेंगी, दिक्कतें भी आएंगी आपको, लेकिन ये काम तो आ ही रहा है। अब इस चीज़ को हैंडल करना ही पड़ेगा। ठीक है, बड़ी फोर्स के साथ आपकी तरफ कोई ना कोई मुसीबत बढ़ती चली आ रही है। इसको मैं मुसीबत ही कह दूं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ जो है अगले दिन भी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। थोड़ी हार्डशिप्स हैं, अगर आप ये समझ जाओ कि हर काम के अंदर हार्डशिप्स होती हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये रिजल्ट्स जो है वो बेटर दे जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है, यानी कि एकदम विस्फोट होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने सुबह सुबह उठ के सूर्य की आराधना कर लेनी है और आपने विष्णु जी को आपने गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ा देना है, चाहे बजरंगबली को चाहे विष्णु जी को, दोनों में से आप सेलेक्ट कर लो आपने किसको चढ़ाना है। आप उनको जो है ये प्रसाद चढ़ा दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स कुछ जो हैं नॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप भाग्य साथ देना शुरू हो गया, लेकिन आपको अपनी कोई ना कोई गलती के ऊपर पछतावा है। आप लगातार अपने आप को, अपने दिमाग को जो है किसी चीज़ के अंदर फंसा कर घुमाते चले जा रहे हैं, यानी कि नहीं नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए था, मेरे से ये गलती हो गई, मुझे वैसा करना चाहिए था, मुझसे ये भूल हो गई। तो लगातार अपने माइंड के अंदर एक ही चीज़ जो है आप सोच रहे हो। बार बार ये सब चीज़ें सोचने से क्या होगा, क्या आप अपना ना तो आप जो बीत गया उसे बदलने की ताकत रखते हैं, ना जो अभी चल रहा है उसे बदलने की ताकत रखते हैं, ना आपके पास जो आगे हो रहा है उसको बदलने की ताकत रखते हैं। कुछ चीज़ें ईश्वर के हाथ में होती हैं, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म होता है। हम कर्म कर सकते हैं, बस अपने आप को इस चीज़ के लिए जांचो कि क्या मैंने जो कर्म किया उसमें कुछ कमी थी। अगर उसमें कमी थी तो आप उस चीज़ को आगे मत करना। ठीक है, हम सोचते तो बहुत कुछ है, करते तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे हाथ में जो आता है वो सब ईश्वर का दिया हुआ ही हाथ में आता है। ठीक है, तो अपने आप को रोज़ रोज़ कोसने से अच्छा आगे बढ़ो और अपने लिए जो है बेहतर सोचने की कोशिश करो। सोमवार वाले दिन शंकर भगवान को आपने फूल जरूर चढ़ा देने हैं, पुष्प चढ़ाना, उनको जल चढ़ाना। उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपको सोच बदलेगी, शायद मेरी बातें आपको अच्छी लगें, समझ में आए, तो चाहती भी यही हूँ कि आप लोग मोटिवेट होते रहें। ठीक है, और अपनी ही बनाई हुई दलदल में धंसे नहीं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो आपने करना है, चारों तरफ से लाभ आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप अपना लाभ किसी के साथ शेयर भी करते हुए दिखाई नहीं देते। यहाँ सोच समझ नई नई ऊर्जा और उसको लेकर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। जब ऊर्जा नहीं है, समझ नहीं है, तो डेफिनेटली आप नई चीज़ को सोच के आगे बढ़ रहे हो तो आपके अंदर पॉजिटिविटी भर भर के दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए वेनसडे वाले दिन क्या चीज़ रह रही है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है बड़ों से सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। लेकिन यहाँ आपने सब चीज़ों को समझना है। आपने ये चीज़ समझनी है कि क्या अच्छा और क्या बुरा। जब भले बुरे के बीच में से हम कुछ निकाल कर लाते हैं हमारी अपनी समझ से, तो डेफिनेटली वो बड़ा विशेष होता है। तो यहाँ भले बुरे की समझ में से आपने कुछ निकाल के लाना है। यहाँ दिल भी नरम रखिएगा और अपनी दृष्टि भी पैनी रखिएगा, ताकि आप कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल के लेकर आ सको। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जो है इमोशनल सेटबैक की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि आप इमोशनली डाउन हो रहे हैं। एक काम करो, इमोशनली डाउन मत हो, अपने दिल से काम मत लो इस समय में, अपने दिमाग से काम लो। और दिमाग से काम लोगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा काम बचता है, उसे मैं कर लूँ तो रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब इमोशंस क्या कहते हैं कि मुझे जल्दी जल्दी करना होगा, नहीं किया
तो ये मैं काम मेरे हाथ से निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिल आपका कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। आप सिर्फ मेहनत लगा के अपने कार्य को पूर्ण करो, गुरु को प्रणाम करो और उसके बाद आगे बढ़ जाओ। शंकर भगवान को आपने जल जरूर उस दिन चढ़ाना है, उसमें कच्चा दूध डाल देना, यानी कि बिना बॉयल किया हुआ कच्चा दूध डाल करके वो जल जो है आप उनको अर्पण कर देना, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अंदरूनी जो है कहीं ना कहीं कुछ ताकत इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हो, और इस ताकत को आप पूर्ण तरह से, ये काम बड़ा मुश्किल है, आपसे होगा नहीं, तो आप क्या करोगे, किसी ना किसी की मदद लोगे। अगर आपने कार्य करने में किसी की मदद लिया तो डेफिनेटली उसको आपको अपना प्रॉफिट भी शेयर करना चाहिए। हालांकि मुझे यहाँ काम बनता हुआ अकेले आपसे मुश्किल दिखाई देता है, यानी कि जो भी काम की तरफ आप हाथ बढ़ाओगे वो होना बहुत मुश्किल है। और अगर उसके अंदर कोई आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपना प्रॉफिट भी उसके साथ शेयर करो, ठीक है ना। तो ये मैं आपको गाइड कर रही हूँ, आपने ज़रूर इस तरह से करना है। उसके बाद विश्वास बना के रखना है, देवी की भी आराधना करना। किसी स्त्री से मदद मिलती हुई दिखाई देती है, किसी लेडी की हेल्प ले रहे हो, उसके बाद आगे बढ़ो। उसके बाद सैटरडे के दिन की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन आपको कुछ ना कुछ जो है कार्ड्स कह रहे हैं मोमेंट करने को, यानी कि काम करने को, कोई ना कोई काम करने को, खाली बैठने को नहीं कह रहे। लेकिन आप यहाँ स्ट्रेस्ड हो, चोट चपेट लगने के चांसेस बनते हैं। ध्यान रखना, तरीके के साथ अपने कामों को करना है। और आपने क्या करना है, इमरतियाँ ले लेना। 2 इमरतियाँ लेके आप मारुति को, बजरंग बली को चढ़ा देना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर होंगे, ठीक है। सिर्फ 2 इमरतियाँ ले लेना, ज़्यादा चढ़ाना चाहो तो आपकी इच्छा, कम से कम जो है 2 लेके आप उनको चढ़ा देना, और उसके बाद आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। अपने काम को आप तरीके के साथ करने की कोशिश करोगे और ध्यान रखोगे चीज़ों का, तो आपके लिए स्ट्रेस भी कम होगा। और उसके बाद आपके लिए जो है काम हफड़ा तफड़ी में करते हुए आपको चोट चपेट लग सकती है। थोड़ा सहजे सहजे काम करना, ठीक है। सैटरडे तक का मैंने आपको बता दिया। अब बारी है गुरु मंत्र की। कहीं ना कहीं किसी काम में चलने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि आपको गुरु मंत्र बता रहा है, बच्चे उठो, अब ये कार्य बैठे रहने का, ये समय जो है बैठे रहने का नहीं है, उठकर अपने कामों को पूर्ण करने का है। तो यहाँ पर उठो और एक्शन लो, यानी कि काम करो, जो आप करना चाहते हो उस चीज़ को करने की कोशिश करो। और ये चीज़ ध्यान रखो कि आप कोई स्पेशल नहीं हो, ठीक है। ये जी ईश्वर का मैसेज जो आपके लिए है वो ये कहता है कि आप स्पेशल नहीं हो मेरे लिए। मेरे लिए हर एक इंसान जो है स्पेशल है, जानवर, पौधे, मैं सबको एक ही नज़र से देखता हूँ, इक्वालिटी है। डिपेंड करता है कि आप कितना इनपुट डालते हो मुझे अपना बनाने के लिए। मैं तो सब पे बराबर की दृष्टि रख रहा हूँ, ठीक है। जो मेरे जितने पास आएगा वो मेरा उतना प्रिय हो जाएगा। तो यहाँ आपको जितना पास ईश्वर के जाओगे आप उतना ही उनके प्रिय होते चले जाओगे। तो यहाँ कार्य भी करो और उसके बाद ईश्वर के पास भी आओ, यानी कि काम करते चलो, नाम ध्याते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है ये कार्य ज़रूर कर लेना है जो मैंने आपको गाइड किया है। अपना और अपने परिवार का रखना बहुत अच्छे से ध्यान और करना। इंतज़ार, अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।